नमस्कार दोस्तों, भक्ति कथा संग्रह में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई। काशी से शिक्षित होकर के आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया। उसने पूछ लिया, पंडित जी आप हमें यह बतलाइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है यह उनकी समझ और ज्ञान से परे था। पंडित जी को लगा कि उनका ज्ञान अभी अधूरा रह गया है। वह फिर काशी लौटे। अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वैश्या से हो गई। उसने पंडित जी की परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बतला दी। गणिका बोली, पंडित जी उसका उत्तर तो बड़ा ही सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बनाया खाना नहीं खाते थे। अपने नियम आचार और धर्म परंपरा के अनुसार कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते। कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो कोई है नहीं। आप कहें तो मैं नहा धोकर आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुन करके पंडित जी विचार करने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथ में लड्डू। पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान यह रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देखे नहीं। पहले दिन ही कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिया, पर ज्यों ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रुद्ध हो गए। बोले, यह क्या मजाक है। गणिका ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने के पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, परंतु स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।